फ्रेंड्स, अभी पिछले ही सप्ताह बॉलीवुड में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जब टी सीरीज के किशन कुमार की बेटी टीशा की कैंसर से मौत हो गई। टीशा सिर्फ 20 साल की थीं। जाहिर है दुख की इस घड़ी में टीशा के माता पिता यानी तान्या सिंह और किशन कुमार को सांत्वना देने पूरा बॉलीवुड ही पहुंचा था। जैसा कि आम तौर से ऐसे मौक़ों पर होता है, वहां आए सभी लोग किशन कुमार के सामने हाथ जोड़कर उनके दुख में शरीक होने और सब्र से काम लेने को कह रहे थे। बस एक शख्स था जो सबसे अलग दिखना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, और वो थे सिंगर सोनू निगम। सोनू सीधे जाकर किशन कुमार के कदमों में बैठ गए और उनकी गोद में सर रखकर फफक कर रो पड़े। जाहिर है सारी नजरें ही नहीं, सारे कैमरे भी सोनू की तरफ घूम गए और सोनू का मकसद पूरा हो गया। दिलचस्प बात ये कि अभी कुछ साल पहले जब गीतों की रॉयल्टी को लेकर गायकों और म्यूजिक कंपनियों के बीच ठनी हुई थी, तो सोनू ने टी सीरीज के मालिकों भूषण कुमार और किशन कुमार के खिलाफ जी भरकर जहर उगला था। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके भूल गया ना वो। भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। इतना ही नहीं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब चर्चाएं थीं कि फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली जोड़ तोड़ के कारण ही सुशांत आत्महत्या पर मजबूर हुए हैं, उसी समय सोनू ने बयान दे डाला था, सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है, अनफॉर्चुनेटली। कि म्यूजिक कंपनियां भी गायकों के साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही हैं, बल्कि उन्होंने टी सीरीज के भूषण कुमार को इसमें सीधे लपेट लिया था। खैर, अभी कुछ सप्ताह पहले सोनू की उस समय भी जमकर खिंचाई हुई थी, जब महान गायिका आशा भोंसले के 90वें जन्मदिन पर सोनू ने कुछ अलग करने की कोशिश की थी। उस अवसर पर सभी दूसरे लोग जहां आशा भोंसले के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, सोनू वहां आशा भोंसले के पांव धोकर गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करते नजर आए। सोनू की इस हरकत पर दूसरे लोगों के अलावा खुद आशा भोंसले भी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। असल में तो सोनू की ये हरकतें नई नहीं हैं। बेशक वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और चाहें तो बतौर सिंगर खुद पर घमंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि वो खुद को हरफन मौला समझते हैं। तभी तो उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर भी हाथ आजमाया था। फिल्म काश आप हमारे होते
लव इन नेपाल और जानी दुश्मन जैसी उनकी फिल्मों की असफलता ने उनकी अच्छा एक्टर होने की गलत फहमी तो दूर कर दी, लेकिन उनका खुद को बुद्धिजीवी मानने का घमंड आज तक ना दूर हो सका। इसी घमंड में उन्होंने एक बार एक टीवी शो के जज के तौर पर सिंगर जुबिन नौटियाल की बेइज्जती कर दी थी। सीधा मैं कहूँगा सत्यवचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। समय का खेल देखिए कि आज टी सीरीज में सोनू को काम नहीं मिल रहा है, वहीं जुबिन नौटियाल के साथ टी सीरीज के ओ आसमान वाले और तुमसे प्यार करके जैसे गीत एक के बाद रिलीज हो रहे हैं। वैसे तो सोनू हर मामले में कूदने के आदी ही हैं। इसी तरह एक समय सोनू निगम को अजान की आवाज बहुत अखरने लगी थी। सोनू तो आप ये कह रहे हैं कि अजान का टाइमिंग गलत है? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, आप लाउड स्पीकर का टाइम कर दो भैया। हेलो, लाउड स्पीकर का टाइम। लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से ही बजेगा ना। लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से बजेगा, उसी वक्त लाउड स्पीकर बजेगा। तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है। मुझे मेरे मत को रखने दो। हालांकि बैलेंस रखने के लिए वो अजान के साथ आरती की भी बात करते थे, लेकिन उनके निशाने पर अजान ही रहती थी। उन्होंने तो अजान दिए जाने को गुंडागर्दी तक कह डाला था। उन्हीं दिनों पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम नेता ने बेवकूफ़ी भरा ऐलान कर दिया था कि जो कोई सोनू का सिर मूंड देगा उसे 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। तब सोनू ने खुद अपना सिर मुंडवा डाला था। और हाँ, भारत में रहकर अजान पर उंगली उठाने वाले सोनू निगम जब कोरोना के दौरान लगभग 1 साल तक मजबूरी में दुबई में रहे थे, तो उन दिनों उनके स्वर अचानक बदल गए थे। वैसे ये तो है कि सोनू को किसी धर्म विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खुद को दूसरों से बेहतर समझना, लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऊल जलूल बयान देना, उल्टी सीधी हरकतें करना, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देना। शायद यही सब वजह है कि एक अच्छे सिंगर होते हुए भी उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।